मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ का पुण्य पाप अधिकार नाम का अधिकार चल रहा है, जिसमें हमने बहुत स्पष्ट रूप से ये जाना कि जीव के उन्नति के लिए या मुक्ति के लिए जो कार्य होना है वो जीव में ही होता है, और अन्य जितने भी बाह्य कारण हैं वो कोई भी उसमें कार्यकारी डायरेक्टली नहीं होता। इसलिए उन्होंने एक शब्द निकाला था, एक द्रव्य स्वभाव। एक द्रव्य स्वभाव का अर्थ जो था क्या था कि द्रव्य के अंदर में ही वो सब शक्तियां होती हैं, किसी भी द्रव्य जो उसके परिणमन के लिए जिम्मेवार हो। कोई भी बाह्य शक्ति उसका परिणमन नहीं कर सकती। ये समस्त द्रव्यों की अपनी योग्यता, अपनी उपादान शक्ति है जिससे कार्य होते। तो इसलिए बाकी सब और चीजें निमित्त तो हो सकती हैं, लेकिन उपादान नहीं हो सकती। वो कार्य जो है वो द्रव्य स्वयं ही करेगा और उसकी शक्ति उसमें ही विद्यमान रहती। तो निमित्त तो अपने आप आके जुड़ते हैं। जिस समय परिणमन का काल चलता है उस समय काल द्रव्यादि या बाह्य द्रव्यादि जो निमित्त हैं वो सब अवश्य वह मौजूद रहते हैं, क्योंकि परिणमन एक अवश्यंभावी घटना है। प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमन होता ही होता है। उसकी पूर्व पर्याय का व्यय होना, नवीन पर्याय का आगमन होना और द्रव्य का ध्रुव स्वरूप ही बना रहना, ये समस्त द्रव्यों की विशेषताएं हैं। और उन विशेषताओं के लिए उन द्रव्यों को किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ता, स्वयं ही परिणमित होता है। उस समय जो परिणमन का काल होता है उस काल को निमित्त कह दिया जाता है। अब होनहार होती है तो होनहार, वो तो असम्यभावी है। द्रव्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप को कौन बदल सकता है। तो ये बहुत बढ़िया एक सिद्धांत है, जिसके कारण हमें कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं। जिस तरह अन्य द्रव्य अपना अपना कार्य निरंतर करते हैं, उसी प्रकार से जीव द्रव्य में भी वो सामर्थ्य है। और जो कुछ भी मूल चूल अमूल चूल परिवर्तन होगा वो सब द्रव्य में ही उसकी योग्यता पाई जाती है। तो कल अपन ने जो पढ़ा था मैं उसको फिर से आपको रिपीट करूंगा, एक द्रव्य स्वभाव, जिससे आपको वो पक्का याद हो जाए। जैसे हमने एक सिद्धांत पढ़ा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उसी के लगी हुए एनालॉजी दूसरी क्या है कि वही द्रव्य अपना कार्य स्वयं ही कर सकता है, ऐसी योग्यता उसमें ही पाई जाती है। मैं आपको शेयर करता हूँ। हम यहाँ तक आ गए थे, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, एक द्रव्य स्वभाव क्या है और अन्य द्रव्य स्वभाव क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी चर्चा आगामी कक्षों में भी आने वाली। जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। मोक्ष भी आत्मा को होना है, और आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है, और आत्मा के सम्मुख होकर होना है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा और आत्म सम्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु हुआ। देखो, हम बहुत मोटे मोटे एग्जाम्पल लें अगर, तो जैसे शरीर में रोग आदि आते हैं, तो वो रोग जो है वो उनको दूर कौन करता? आप बोलोगे साहब डॉक्टर दूर करता है, ये दवाइयां दूर करती। वो क्या करता है?
अल्टीमेटली तो शरीर में जो रोगाणु होते हैं वो शरीर में ही उत्पन्न होते हैं और शरीर में से ही समाप्त हो जाते हैं। उनका परिणमन शरीर ही करता है। बाह्य द्रव्य डॉक्टर आदि हैं वो उसमें घुस नहीं सकते। वो निमित्त बन सकते हैं उस परिणमन में होने वाली घटनाओं में। बाह्य निमित्त तो हो सकते हैं, दवाइयां हुई, डॉक्टर हुई, लेकिन जो सुधार होना है वो शरीर को ही करना है। तभी हम कहते हैं, साहब उनको दवाई उन अंग के अंग नहीं लग रही, दवाइयां कोई कारगर साबित नहीं हुई। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो उद्गल द्रव्य से निर्मित शरीर है उसकी उस काल में वैसी योग्यता नहीं, उसका परिणमन वैसा नहीं हो रहा। जब वो योग्यता वापस आए, किन्हीं कारणों से वो योग्यता बाधित है तो सही उसी में। और जब वो उत्पन्न होती है तो वही शरीर उसे ठीक भी कर लेता है। कई बार तो आप देखेंगे बिना डॉक्टर बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि ठीक होना या बिगड़ना उसी ही द्रव्य का स्वयं ही अपनी योग्यता के कारण वैसा होना होता है। हम बाह्य द्रव्यों पर आरोप लगाते हैं जो मात्र निमित्त है। वही द्रव्य, वही वस्तु, वही औषधि किसी को कार्यकारी होती, किसी को उल्टा असर करती। तो क्यों होता? दवाइयों का कसूर नहीं है, उनमें कोई पक्षपात नहीं करते कि इसके ऊपर मैं कार्यकारी हूँ उसके ऊपर नहीं हूँ, बल्कि उस शरीर की अपनी तात्कालिक योग्यता के कारण ऐसी घटना घटित होती। भले ही किसी को श्रेय दें, बोलो साहब मैं आजकल बहुत सुधर गया हूँ, मैं आजकल ये एक्सरसाइज करता हूँ ऐसे, इसलिए मैं निरोग क्यों नहीं रहूंगा। ये सब जो है कहने की बातें होती हैं। वो सब हमारे शरीर की अपनी तात्कालिक योग्यताओं पर निर्भर करता है। कई बार उल्टा हो जाता। तो जब हम शरीर को ऐसा प्रत्यक्ष होते हुए देखते हैं तो यही बात आत्म द्रव्य पर भी लागू होती है। आत्मा भी एक न केवल द्रव्य है बल्कि असाधारण द्रव्य है। उसके अंदर भी जो कुछ परिणमन होगा वो परिणमन करने की जिम्मेदारी, योग्यता स्वयं जीव में ही होगी। ऐसा विश्वास करना, ऐसा मानना सम्यक दर्शन है। और समस्त जीवों में, समस्त जीव द्रव्यों में ऐसी योग्यता पाई जाती है, इसका ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। और समस्त जीवों में, समस्त आत्माओं में चारित्रिक सामर्थ्य पाया जाता है, जिसके कारण अपने स्वभाव में वो स्थिरता को प्राप्त होते हैं, हो सकते हैं। ऐसा ज्ञान होना सम्यक चरित्र है। सर। ये तीनों, हाँ, मैंने कल पढ़ा था ना ये। तो इसलिए उन्होंने, और मुक्ति के लिए हमें अपने स्वयं के द्रव्य में ये सब जानना, विश्वास पूर्वक जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए लिखा है मोक्ष भी आत्मा को होना है। और आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में ही होना। जानना और परिणमन करना दोनों जीव द्रव्य का स्वभाव है। जो बाकी के द्रव्यों में क्या है, परिणमन होना तो उनका स्वभाव है लेकिन जानना उनके स्वभाव में नहीं है। इसलिए मैं तो ड्यूअल चीजें हूँ। तो इसलिए उन्होंने बार बार लिखा मोक्ष भी आत्मा को होना है। जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। लकड़ी में घुन लगता है, लोहे में जंग लगती है, हाँ, या वो घुन से निवारण करने के लिए आप कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ डाल देते हो तो वो उसके निवारण करने के लिए ऐसी योग्यता उस लकड़ी में ही पाई जाती है। हर एक द्रव्य में अपने परिणमन के योग्य योग्यताएं पाई जाती हैं और वही द्रव्य उस योग्यता का लाभ उठाकर उस परिणमन को संपादित करता है। तो यहाँ वही कहा, जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव है। एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। अच्छा माने मूल कारण तो वही है, बाकी सब आप कुछ भी कह दो। जैसा हमारा जो बालक है वो पास हो गया। वो कैसे पास हो गया? बोले साहब इसकी माता जी ने एक ताबीज बांधा था उसको, वो पिताजी ने उसको एक रज लगा दी थी, तो बोले इससे ही पास हो गया वो। बोले बस और क्या है साहब, तो पढ़ते तो सारे लोग हैं लेकिन वो इसी से पास हुआ। तो आप सोच सकते हो जिनेंद्र देव भी किसी का परिणमन नहीं करा सकते, तो वो माता का ताबीज और ये सब जो है उसको कैसे वो योग्यता ले आएंगे।
वो बाह्य निमित्त तो हो सकता है, उसके मात्र से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से उसे, लेकिन पढ़ा वही, जाना उसी ने, लिखा उसी ने। तो ठीक इस प्रकार से जो मूल जो कारण है, मूल कारण प्रत्येक वस्तु वस्तु की अपनी उपादान शक्ति है, उसके कारण वो कार्य उसी में संपन्न होता है, दूसरा कोई संपादित नहीं कर सकता। जिस द्रव्य में, जैसे अपन भोजन की भी बात करते हैं कि हम भोजन करते हैं, साहब हमने बहुत बढ़िया भोजन किया, साहब मैं हष्ट पुष्ट हो गया। अरे तुमने क्या भोजन हष्ट पुष्ट बने? तो भोजन की जो कण थे उनको शरीर ने एब्जॉर्व किया और तत्कालिक रूप से उनको उस रूप में विखंडित किया, तब कोई विटामिन बन गया, कोई मिनरल बन गया। हमने क्या किया? तो ये बिल्कुल पक्का सिद्धांत रखना, जैसे वो सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उसी प्रकार से सिद्धांत ये है कि जिस द्रव्य में जो कार्य होना है, उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होता है। यह द्रव्य का स्वभाव है, इसी को एक द्रव्य स्वभाव कहते हैं। सर, एक द्रव्य, हाँ वही। आपने जो एग्जांपल दिया डॉक्टर का, मरीज का, हाँ। तो उसने उस रोग, उसके पूरे शरीर के जिस पार्ट में रोग था उसका निवारण में वो निमित्त बना। हम्म। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, ये पुद्गल द्रव्य की परिसीमन की कोई डेफिनेशन है क्या? कि जैसे एक घन फुट का लकड़ी का टुकड़ा है, एक 10 फुट लकड़ी का टुकड़ा है, हम्म। तो दोनों दोनों ही पुद्गल द्रव्य हैं। ये उनकी परिसीमन की कोई डेफिनेशन है क्या? परिसीमन मतलब? मतलब साइज, मतलब जैसे शरीर है, हाँ। शरीर का जो पार्ट है वो ठीक हुआ, हाँ। तो वो पूरा शरीर ही पुद्गल माना जाएगा कि उतना पोर्शन पुद्गल माना जाएगा? देखो, शरीर जो है मल्टीपल स्कंदों से निर्मित है। जी। एक स्कंद नहीं है, मल्टीपल हाँ। स्कंद है। जैसे जी हाँ। नाक हमारी है, नाक का स्कंद अलग है। हाँ, आपका अलग आंख है, का सबका अलग स्कंद अलग है। सारे जो है। पार्ट है, इवन बिल्कुल पास पास में रखने वाले जिन्हें हम सेल कहते हैं, एक हाँ एक सेल अलग है। जी हाँ। वो अपने आप में एक उद्गल स्कंद है। हम्म। असंख्यात अनंत स्कंदों से निर्मित है ये। जी हाँ। तो जब कोई प्रक्रिया होती है, अब संपूर्ण शरीर आपको प्रदान किया गया, उसमें आपको बोलते हैं साहब आंख की खराब हुई है तो आंख की योग्य दवाई डालिए, उस आंख की दवाई जो है उसी स्कंद पर काम कर रही है। जी हाँ। हाँ, वो आप चाहोगे कि उस आंख की दवाई से आपके पैर ठीक हो जाएं, तो नहीं होने वाले। नहीं, वो इसलिए मेरा प्रश्न उठा है। तो उसका कारण क्या है कि वो स्कंदों के जो परमाणु हैं, जिन परमाणुओं के समूह से वो स्कंद बनते हैं, उनमें अलग अलग में विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जैसे आंख के जी। परमाणु ऐसे होंगे जो झपकने में काम आते हैं, है ना। कान के परमाणु ऐसे होंगे जो सुनने में निमित्त बनते हैं। तो संपूर्ण शरीर में रहने वाले समस्त स्कंद अलग अलग टुकड़ों में होकर भी एक शरीर में बंद हो जाते हैं। और अलग अलग जो है रोग भी होते हैं, कि आंख का रोग है तो उसको पैर से कोई मतलब नहीं। कोई कोई रोग ऐसा भी होता है जिसके कि दूर दूर तक परिणाम होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। तो इस तरह से वो एंटिटी एक शरीर जरूर कहलाती है, लेकिन वो मल्टीपल पुद्गल स्कंदों से निर्मित होती हाँ, तो ये क्लैरिफाई हो गया अभी। है। अब लकड़ी को ही देख लो, लकड़ी में आप देखो कि घुन लग गया, पूरी पूरी लकड़ी में नहीं लगा, एक जगह लगा है, तो लोग क्या करते हैं, उसको काट के निकाल देते हैं। किसी को कैंसर हो गया तो उसको उतने पोर्शन को निकाल दिया, उतने सेल निकाल दिए। तो वो लिमिटेशंस जो है वो उन स्कंदों में उन तक ही रहता है। कोई कोई में कोई ऐसा बीमारी होती है जो दूसरे स्कंदों पर के ऊपर भी लागू हो जाती है। तो ये एक उनका मिला जुला रूप है। लेकिन देखो आत्मा के साथ क्या है, कि आत्मा की जो अनंत गुण है, गुण तो ठीक है, लेकिन समस्त प्रदेशों में एक साथ वो गुण पाए जाते हैं। पाए क्योंकि जाते हैं। आत्मा मोनोलिथिक है, होमोजीनियस मोनोलिथिक है, उसके कोई खंड खंड नहीं है जैसे शरीर के हैं। बहुत ये बढ़िया। कितनी अनमोल बात है। जो कुछ घटित होगा संपूर्ण आत्म प्रदेशों में होगा। हालांकि आप कह सकते हो कि साहब आपने बोला था कि आंख के पीछे वाले प्रदेश वो देखने का काम करते हैं, कान के पीछे वाले प्रदेश जो सुनने में काम आते हैं, तो अलग अलग हो गए ना। आप तो बोल रहे सब एक ही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, बोलो बताओ भाई। ललित जी। नहीं, ये जो जैसे आप बता रहे परसिमन का,
हाँ तो अब जो अ, जैसे आंख के उज्जवल परमाणु है, हाँ तो उनका एक अपना परसीमन है, क्योंकि वो एक आंख जो एक प्रोपोर्शनेट साइज की है, जी। उस साइज के ही स्कंद तक बनेगा वो। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्कंद बनते जाए और आंख जो है पता चला पूरा शरीर जैसी हो जाए। हाँ तो जो जो स्कंद है, जो जिस पर्पज से वो, जिस उद्देश्य वो स्कंद का समूह इकट्ठा हुआ है, जी। उस उद्देश्य के हिसाब से वो ऑटोमेटिक परिसीमन हो जाएगा प्राकृतिक रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने। उस कार्य का निष्पादन करने के लिए उन परमाणुओं का फैलाव जहां तक होगा वहां तक ही वो पर्टिकुलर इंद्री कही जाएगी। अपन और क्लियर करें, हाँ बता, हाँ है ना? जैसे आंख की इंद्री में जो सेंसिटिविटी होती है, आप देखोगे, मैंने आपको एक बार बताया था कि जो शरीर के अलग अलग भागों में स्किन के कलर अलग अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं? आंख का कलर का, मैं आंख में वो पुतली काली क्यों होती? जो अलग अलग परमाणुओं से मिलाकर के एक स्कंद बनाया जाता है, जैसे आंख का स्कंद बना, उस आंख के स्कंद में पुतली वाला जो स्थान है, उसका जो कार्य है वो उस वो योग्य परमाणु इकट्ठे होते हैं और उनका रंग मिल करके काला हो जाता है। जब उस जाति के परमाणुओं को मिलाकर के आंख का निर्माण किया जाता है, तो उन योग्यताओं को धारण करने के वाले परमाणुओं के समूह का रंग ये पर्टिकुलर बन जाता है। सर, हर एक जगह का। हाँ ये आपने जो प्रश्न पूछा हाँ कि आँख के चक्षु इंद्री ने जो सेंस किया, हाँ उसके पीछे जो आत्मा के आत्म प्रदेश हैं, जी। तो जो आत्म प्रदेश हैं उनसे उसके जो योग से जो भावों में उसमें स्पंदन होगा, हाँ उससे भाव जैसे बनेंगे उससे आत्मा प्रेरित होगी। तो शरीर के जिस पार्ट से भी स्पंदन होगा योग से, उसमें जो भाव बनेंगे, आत्मा तो आत्मा के प्रदेश तो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। जी। तो जिस पार्ट से भी स्पंदन होगा, वहां से वो काम करना शुरू कर देगा। उसमें आत्मा को ऐसा सेंसेशन आएगा। हाँ। तो उसे ये मेरा उस तरह जानने में एक्सप्लेनेशन आएगा, आत्मा के थ्रू वो चीज जानने में आएगी। जैसे नहीं, आपने मेरा देखा प्रश्न मेरा उसके प्रश्न चार ये था प्रदेश हैं। कि मैंने ये अभी डेफिनेशन दी कि जो आत्मा है वो बहुप्रदेशी होने के बावजूद भी मोनोलिथिक है। उसके कोई टुकड़े हाँ। नहीं है, भाग नहीं है, अलग नहीं है। जी। जी हाँ। संपूर्ण भागों में, प्रदेशों में सारे ही गुण पाए जाते हैं। ज्ञान, चेतनादि सभी गुण समान रूप से पाए जाते हैं। तो तो फिर इसलिए तो मैंने आपने। बोला कि वो जो ज्ञान चेतना के जो उस एरिया में जो प्रदेश में फैले हुए हैं, हाँ उसमें जो योगों में जो स्पंदन होगा, हाँ उससे सेंसेशन आएगा और वो काम करेगा। दूसरे से तो दूसरे प्रदेश से नहीं आ रहा है। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। हाँ। देखो, अभी इसका मैं आपको एक बताता अच्छा हूँ साहब, जिस इसमें तरह। आपने जो मैं प्रश्न पूछा है, बताने इसमें जस्ट एक चीज और था हाँ कि शरीर में जो आत्मा है वो ऐसे कई टुकड़ों में नहीं है कि इधर पैरों की अलग है और हाँ। हाथों की अलग है। पूरा एक समूह है मोनोलिथिक। आंध्र प्रदेश का, जो कि जी। हाँ मोनोलिथिक जैसा, तो वो पूरा मोनोलिथिक है एक्चुअली। यस। अगर मान यस। लीजिए कोई हाथ एक्सट्रीमिटी काम करना बंद कर दे, तो वहां से हाँ। वो संकुचित होकर हट जाएगा, और बाकी में पूरा का पूरा कंटिन्यूअस रहेगा, यस टुकड़ों यस में नहीं यस रहेगा, मोनोलिथिक ही रहेगा। यस। और ये क्या मेरे होगा? भी समझ में कुछ आ रहा है, मैं भी बताने की कोशिश करूं क्या? हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ, ये जैसे जो इंद्रियां होती हैं, आंख नाक कान, इनका जो अपना कार्य है, इसके पीछे जब आत्म प्रदेश की चेतना इससे मिल जाती है तो ये कार्यरत हो जाते हैं। और ये इन उपकरणों की वजह से ही हम देख पाते हैं, क्योंकि उसकी चेतना मिल गई और ये चेतनामय हो जाते हैं, जिससे कि ये कार्य करने की इसमें क्षमता आ जाती है। बाकी आत्म प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है स्पेसिफिकेशन कि ये देखने के काम करेंगे, ये इसका काम करेंगे। उनका तो इनमें तो सारे ही गुण है, लेकिन जब तक चेतना आंख कान को नहीं मिलेगी तब तक वो अपना काम नहीं कर सकते, ऐसा मैं समझ पाई बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखो, देखो मैं इसको फर्दर आगे बढ़ाता हूँ। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे एक व्यक्ति एक महल में खड़ा है और उस महल के चारों तरफ जो है ट्रांसपेरेंट जो है खिड़कियां लगी हैं, और वो उस खिड़कियों में से देखने वाला एक ही व्यक्ति है। जब वो इधर देखता है तो उधर का दृश्य दिखाई देता है, उधर देखता है तो उधर का दृश्य दिखाई देता है। खिड़कियों ने कुछ नहीं किया, देखने वाला एक ही है। लेकिन वो अलग अलग माध्यम में जहां जहां नजर घुमाता है, उसको वहां के दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जैसे आपने कहा
आत्मा के प्रदेश तो समान रूप से ज्ञान आदि गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन उनका और पुद्गल जन्य स्कंदों का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन वहां उसी तरह से काम करता है। आंखों के जो प्रदेश हैं, आंखों के जो स्थान है, या पुद्गल परमाणु के स्कंद हैं, उनमें वैसी योग्यता होती है पलक झपकने की या उस तरह के दृश्य देखने की, काली पुतली आदि, उनका निर्माण उसी हिसाब से होता है। और उसके पीछे रहने वाले प्रदेश, जबकि उनके सबके गुण एक जैसे ही हैं, लेकिन वहां वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से दृष्टि का काम लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक विंडो से मैं ये देखता हूँ, दूसरे विंडो से मैं वो देखता हूँ, देखने वाला मैं ही हूँ। ठीक उसी प्रकार से अपने आत्मा के अलग अलग प्रदेशों में स्थित पुद्गल स्कंधों के निमित्त से वो जीव अलग अलग जानकारियां रखता है। वो कब किसमें, संसार अवस्था में। तो केवल ज्ञान होने के बाद तो उस तरह की चक्षुंद्रिय आदि उनको पार्टीशन में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उन निमित्तों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उनमें विभाग नहीं है। ज्ञान का व्यापार तो सभी स्थानों पर एक जैसा चलता है, लेकिन साथ में, अभी जैसे मैं ही माइक्रोस्कोप से देखूं तो बारीक चीज देख सकता हूँ, मैं दूरबीन से देखूं तो दूर की चीज देख लेता हूँ। देखने वाला मैं ही हूँ, ज्ञान आदि मेरा ही चलता है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। नहीं ठीक तो है आपने आप। जो पहले पहले विवेचन किया था, जी। तो यही चीज बताई थी कि आत्म प्रदेश तो सब जगह है। हाँ। जिस पर्टिकुलर एरिया में हाँ। जो योगा का वजह से स्पंदन होगा, उसके थ्रू ही वो सेंसेशन से आत्मा देख रही है। हाँ, योगों का स्पंदन तो पूरा एक होता है, काय योग होता है, मन योग होता है और वचन योग होता है। यहाँ अपन उसका जी। एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं, जैसे अभी ये नीरजा जी ने बताया ना। तो नीरजा जी मनोयोग आप से कुछ जो और। हाँ, मनोयोग का जो स्पंदन हुआ, मतलब जिस उससे क्या समय कहते हैं, आत्मा आत्मा ने के, देखा। हाँ, आत्मा के जिस समय में जिस तरह के योग चल रहे हैं, जैसे उसके कोई मन में कोई भाव आ रहा है आत्मा का, देखो, जित योग किसे कहते हैं कि आत्मा के प्रदेशों का निरंतर कंपायमान होना। ठीक है। जी हाँ। वो निरंतर संसारी अवस्था में बना रहता है 13वें गुण स्थान तक। हम्म। अब वो उसमें निमित्त कौन सा पड़ रहा है, जैसे क्या? एक पंखा चल रहा है, तो एक बार लाइट ऑन की तो पंखा चलने लगा। दूसरी बार जो है वो हवा चली इसलिए पंखा चला। तीसरी बार जो है किसी ने उंगली से घुमा दिया इसलिए पंखा चला। तो चलने की कार्रवाई तो हो रही है, निमित्त अलग अलग होते हैं। हम्म। ठीक उसी प्रकार से मनोयोग, वचन योग और काय योग के द्वारा जो जिस तरह का स्पंदन चल रहा है, उसमें जब मन के चिंतन का ज्यादा उसमें प्रभाव होता है तो मनोयोग कहा जाता है। जब शरीर के जो के हलन चलन का ज्यादा संयोग होता है, तो उस निमित्त के कारण उसको काय योग कहते हैं। जब बोलने के भाव पूर्वक जो स्पंदन होते हैं तो उनको वचन योग कहते तो वही तो मैंने बताया, शरीर की इंद्री से जो हलन चलन हुआ, हैं। नहीं, ये तो जो शरीर उसने तो देखा। संपूर्ण ही है ना, देखो आंखें भी शरीर है, कान भी शरीर है, ये नहीं सब तो शरीर है आंखों ना। की बात हुई, जो आंखों की बात, चक्षु इंद्री की बात हुई, तो हाँ। चक्षु इंद्री में जो स्पंदन हुआ, हाँ। उसकी वजह से वो जो शरीर काय योग से स्पंदन होगा, वो आत्मा सेंस कर रही है, उसके आत्मा प्रदेश। चलो ठीक। वो क्या बोल रहे हैं नीरजा जी, और फिर से बोलिए, आपने क्या बोला था एक बार। मैंने ये बोला कि जब तक हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे अलग अलग उपकरण है अलग अलग कार्य करने के लिए, ये स्पेसिफिकेशन पुद्गलों का है। लेकिन जी। जब तक इसमें चेतना नहीं मिलती, जब तक ये कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो वाह, जब वाह। आंखों को चेतना मिली, क्योंकि उसके पीछे आत्म प्रदेश है, तो वो देखने का कार्य हो सका और हाँ, आत्मा के ज्ञान से हुआ। तो बिल्कुल इसमें सही। आत्मा के प्रदेशों में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, उनके तो ऑल ओवर सारे ही गुण, सारा स्वभाव एक ही है। लेकिन हमारे उपकरणों के पीछे जो पर्टिकुलर आत्मा है, उसकी वजह से हम सेंस कर पाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे ये हाथ एक में। तरह से ऐसा हो गया कि बिजली से पंखा चला लो, मिक्सी चला लो, और हीटर गीजर चला लो, चला लो, बिजली तो बिजली बिजली है। चला लो, बिजली तो बिजली है, उपकरण अलग है। ये भी सही है, ये भी अच्छा है एक उदाहरण। बहुत बढ़िया। तो देखो काफी क्लैरिटी आ रही है हम लोगों को कि ये किस तरह से घटित होता है। और एक द्रव्य स्वभावी होना, ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस का विषय है कि प्रत्येक द्रव्य में ये घटित होता है और उसकी योग्यता उसी द्रव्य में पाई जाती है। तो हम जो ऊपर ऊपर से कहते हैं ना कि भाई साहब आप भला शुक्र मानिए मेरा कि मैंने आपको ये कार्य करा दिया, नहीं तो आप बैठे थे, है ना, मैंने आपको ज्ञान दिया इसलिए आपको समझ में आया, नहीं तो आपके पास क्या था। इस बात को लेके बहुत लोग अभिमान से भी भर जाते हैं। और
जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि कोई किसी का परोक्ष निमित्त तो हो सकता है, लेकिन परिणमन का सारा कार्य उस द्रव्य में स्वयं ही होता है अपनी योग्यता के कारण। ठीक है, ये बहुत क्लियर सबको हो गया ना, बहुत बढ़िया हो गया। अभी देखिए अपन कहाँ चल रहे थे। अभी एक दो सिद्धांत अगर हमारे समझ में आ गए ना तो सारा क्लियर हो गया। तो जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। मोक्ष भी आत्मा को होना है, और आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है, और आत्मा के सम्मुख होकर होना है। इस कारण आत्मा के सम्मुख होकर के होने का अर्थ क्या है? कोई आपसे कहे भाई साहब दर्पण में आपका मुंह दिख जाएगा, बोले अच्छा दिख जाएगा क्या? कहाँ रखा दर्पण? बोले उस कमरे में रखा है। तो उस कमरे में रखे से आपका मुख दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा। बोले साहब आपने तो बोला था कि दर्पण में मुख दिख जाएगा, दर्पण रखा हुआ है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिखना चाहिए। बोले नहीं, दर्पण सम्मुख होना चाहिए, आपका संपूर्ण उपयोग वहां होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला श्रद्धान ज्ञान चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना है, और आत्मा के सम्मुख होकर होना है। जब मेरा समस्त उपयोग अन्य सभी द्रव्यों से वस्तुओं से हट करके स्व में स्थापित होता है, तभी यह अभूतपूर्व घटना घटित होती है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा और आत्म सम्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु हुआ। शुभ अशुभ भाव और शुभ अशुभ क्रिया पुद्गल स्वभावी है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि क्यों वो पुद्गल स्वभावी है, क्योंकि वो हमेशा पर के अवलंबन पर आधारित रहती है। जो क्रियाएं हैं, जैसे पूजन आदि अपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे आलम्बन होते हैं। बाह्य आलम्बन तो है ही जो द्रव्य आदि के हैं, प्लस जिसकी पूजन कर रहा हूँ उसकी जो है उसका इमेज सामने हो। वो सारे लोग कहते हैं हमें भगवान दिख नहीं रहे, मन नहीं लग रहा है पूजन में, तो आलम्बन चाहिए। किसी को कोने में बिठा दो, बोले साहब मजा नहीं आ रहा, भगवान तो दिख ही नहीं रहा, जबकि वो भले ही ना देखे, आड़े होकर के कर रहा है पूजन, लेकिन उसको उसकी प्रेजेंस चाहिए, कि उनकी प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये सब आलम्बन है। बाकी वो आलम्बन कैसे है? औद्गलिक आलम्बन है, या पर द्रव्य है, या पर जीव है, वो सब मेरे लिए तो पुद्गलवत ही है। इसलिए वो शुभ अशुभ की क्रियाएं, वो या शुभ अशुभ भाव किसी न किसी निमित्त से होते हैं, और वो सब पर द्रव्य या पर निमित्त मेरे लिए संपूर्ण रूप से पर हैं। अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी हैं, है ना। अतः वे शुभ अशुभ भाव व शुभ अशुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते। देखो जैसे साइंस में अपन प्रूव करते हैं ना, हेंस प्रूव, तो यहाँ भी वही बात लगी है। पहले उन्होंने एक सिद्धांत लिख दिया, एक द्रव्य स्वभाव वाला, और उसमें बहुत क्लियर कर दिया कि जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उसका कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना एक द्रव्य स्वभाव। फिर उन्होंने प्रूव किया कि जो शुभ अशुभ क्रियाएं हैं, शुभ अशुभ भाव हैं, वो उस द्रव्य की नहीं है, आत्म द्रव्य की नहीं है, और आत्म द्रव्य की ना होने से वो उसके परिणमन में कार्यकारी नहीं हो सकती। हेंस प्रूव्ड। इस गाथा की टीका लिखने के उपरांत आचार्य अमरचंद्र इसी भाव के पोषक दो कलश तथा आगामी गाथा का सूचक एक कलश, इस प्रकार तीन कलश लिखते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम सदा एक द्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहि द्रव्यांतर स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्। मोक्ष हेतु तिरोधानाद बंधत्वात् स्वयमेव च मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् निषिध्यते। ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होए एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होए। कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप ना होए द्रव्यांतर स्वभाव यह इससे मुक्ति न होए। बंध स्वरूपी कर्म यह शिव मग रोकन हार
इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतबार। है ना, आपने हिंदी में ही समझ लिया होगा। और अपन गद्य में पढ़ते हैं। ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी, है ना, जीव स्वभावी होने से ज्ञान के स्वभाव से ज्ञान का परिणमन बनता है। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। हाँ, मोक्ष कौन जाएगा? जीव जाएगा। जीव में वो सामर्थ्य है कि नहीं? जीव में ही है। तो क्या सामर्थ्य है? ज्ञान आदि गुणों से संपन्न है। ज्ञान का ही व्यापार चलता है मुख्य रूप से, इसलिए ज्ञान की बात की जाती है। इसलिए केवल दर्शन कहने की बजाय केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल दर्शन भी साथ में होता है उनका एक साथ, लेकिन मुख्य रूप से ज्ञान को व्यापकता के कारण, सब जगह लागू होने के कारण, समस्त जीवों में दृष्टिमान होने के कारण ज्ञान स्वभावी आत्मा प्रसिद्ध है। तो ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी जीव स्वभावी होने से ज्ञान के स्वभाव से ज्ञान का भुवन या परिणमन बनता है। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण। कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी उद्गल स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन नहीं बनता, है ना। उद्गल स्वभाव से तो बनेगा ही नहीं। इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। अगर कर्म मोक्ष का कारण बनता, हो सकता था, तो मैं सारा पुण्य साथ में लेके जाता, और बाद में कर्म ही क्यों, जो नो कर्म से बना हुआ शरीर है उसको भी यहाँ छोड़ता नहीं। बोले भाई साहब आपका ऐसा सड़ा गला शरीर हो गया है, इसको भी लेके जाते साथ? बोले भाई बिल्कुल साहब, मैं तो बिल्कुल टूटने लगता, टूट फूट होने लगती, तब भी छोड़ता नहीं उसको। जिसने पूरा जीवन मेरा साथ निभाया, उस शरीर के प्रति मैं कृतज्ञ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो साथ ले जाऊंगा उसको। तो इतना मोह जीव को है, लेकिन बिना मरे स्वर्ग दिखता नहीं, ऐसी कहावत है ना, इसलिए मजबूर हो जाता है। वरना तो मोहादि से ग्रसित होने वाला जीव इसी भय से मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करता। ये ऐसा नहीं कि ये शरीर भी छूट जाए और वो कुछ हाथ लगे नहीं। इसलिए भाई साहब अगर आपको मोक्ष दिलाना है तो मेरी कंडीशन है कि इसी शरीर से दिलाओ। अरे भैया टूट गया शरीर, वो टूट जाने दो, आपको क्या मतलब है, हमें तो इसी शरीर से जा। बहुत मोह है हमें शरीर से, परिजनों से। जब तक ये छूटेगा नहीं, मोक्ष की कंडीशन है, आपको ये सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना क्या पड़ेगा? छूट ही जाएगा, रोक नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी पुद्गल स्वभावी होने से कर्म के स्वभाव से ज्ञान का भवन परिणमन नहीं बनता। इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है, और वह स्वयं ही बंध स्वरूप है। तथा मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने के स्वभाव वाला होने से उसका निषेध किया गया है। इसका निषेध किया गया है कर्म का। क्यों यहाँ लिखा कर्म का? अपन को तो पहले से मालूम है, तो अभी जाके कर्म का निषेध क्यों कर रहे हो? यहाँ पुण्य की विशेष बात हो रही है। अशुभ कर्म को तो सब जानते हैं कि साहब ये मोक्ष नहीं जाने देता। रोज जाके वहां भगवान के सामने रोते हैं ना सब, ओ जगत गुरुदेव सुनिए साहब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल है। वो लिखते हैं मैं दुखिया संसारी, अष्ट कर्म है एक, मैं प्रभु मैं हूँ अकेला। तो जो अष्टकर्म है उनको, पाप वालों को तो की शिकायत करने चला जाता हूँ, लेकिन पुण्य कर्म भी मोक्ष नहीं दिलाएंगे। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से कही गई है ना। मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाले, करने के स्वभाव वाला होने से, चाहे पुण्य हो या पाप हो, मोक्ष में जाने में बाधक ही हैं। इसलिए उनका निषेध किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीन कलशों में यह कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान का परिणमन आत्म स्वभाव होने से मुक्ति का कारण है, और शुभ अशुभ भाव रूप कर्म परिणमन उद्गल स्वभाव होने से मुक्ति का कारण नहीं है, मुक्ति का निरोधक है। अतः उन कर्मों का मुक्ति मार्ग में निषेध किया गया। बहुत सिंपल बात है। जिस पूर्वक मुझे
चलने में मदद मिलेगी, उन्हीं साधनों का तो मैं उपयोग करूंगा। तो जो व्यवधान बनते हैं उनको मैं क्यों अपना सहारा दूंगा, साथ में लूंगा। हाँ, बहुत सिंपल बात। अनेक आगम प्रमाणों और युक्तियों से ये बात भली भांति स्पष्ट हो गई कि ये शुभ अशुभ सभी पुण्य पाप रूप परिणाम बंध के ही कारण हैं। फिर भी तीव्र मिथ्यात्व के कारण अज्ञानियों को यह बात जचती नहीं, रुचती नहीं और बचती नहीं है। इसलिए ये जो बात कही है ना इस पैराग्राफ में, वो विशेष तौर से कही गई है, क्योंकि लाख आप समझा दो लोगों को कि भाई साहब, ये जो पुण्य के पीछे भाग रहे हो, और उसमें भागने में भी पुण्य का भी स्वरूप तुम्हें सच्चा पता नहीं है कि सच्चा पुण्य किसे कहते हैं। तुम तो ये पुण्य का एक नाम पकड़ लिया है और ये जान लिया है कि शुभ क्रियाएं करने से बिना भाव की भी हो तो ये मुझे पुण्य बंद होगा और मुझे कहीं ना कहीं कार्यकारी होगा। लोग बोलते हैं भाई साहब, सोना तो किसी भी मोल मिले खरीद लो, खाने टेढ़े वक्त पे काम आएगा। हाँ, खरीद लेते। तो पड़ा हुआ है टनों सोना, किन किन के यहाँ पड़ा है, आज तक काम ही नहीं आया। ना गहने बनाए, ना कभी ऐसी नौबत आई कि उसको बेचना पड़े, लेकिन फिर भी चाहिए। तो बहुत सारे जीव जो हैं इस पुण्य को सुन सुन करके उसकी महिमा, किन्हें कह दिया गया भैया पुण्य कमाओ, जीवन में लगे हैं पुण्य कमाना। तो साहब कैसे कमाना है? अरे भगवान का नाम लो, रोज जा मंदिर जाओ, ये करो वो करो, पुण्य काम आएगा। तो वो जो इस तरह का जो लोगों के अंदर में जो भ्रांतियां भर दी गई हैं, उसके कारण वो अब मानसिक स्थिति तो है नहीं, तात्विक चिंतन है नहीं, सच्चा स्वरूप जाना है नहीं, तो उन्हें क्रियाएं बहुत सरल लगती, और वो क्रियाएं डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बिना भाव की जाती। इसी के चक्कर में लोग आकर के वो जो जो हमारे अभिषेक आदि करने के लिए आते हैं ना, अभी कभी कभी आते आते हैं, या शांति धारा के लिए आते हैं, वो विशेष कार्यों से आते हैं कि साहब मेरा जन्मदिन है, मेरा फलाना है, वो स्वर्ग सिधार गया है, या जो है इसको रोग हो गया है, या गर्भस्थ शिशु का ये रक्षा करना है, इन भावों से आते हैं। वो देखो कैसी भ्रांति है कि हम इस मामले में अन्य धर्मावलंबियों से भी पीछे चले। हमारे यहाँ सीधा स्पष्ट लिखा है कि वो वीतरागी हैं, वो हमारे पूजन आदि से प्रभावित नहीं होते। दूसरा, वो अंतर्यामी है, केवल ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें इस पर भी विश्वास नहीं, हम उनको जतलाते हैं। भाई साहब मैं और फलाना की तरफ से, इनके की तरफ से, उन बोलने वाले ने नाम ठीक से नहीं बोला, अरे ठीक से लगाओ उसको सरनेम, और इनका भी नाम बोलो, 500 रुपए दिए हमने। तो वो जो सारी चीजें हैं, वो भ्रांतियां इसी वजह से आती हैं कि मैं ये मानता हूं कि ये मेरे सत्कर्म जो है ये मुझे मोक्ष ले जाए, चाहे वो क्रिया पूर्वक हो या नहीं है, पैसे में खरीदा है साहब। तो सोचो हम कैसे जैन हैं, अगर हम भी उन दूसरे मतावलंबियों की तरह अपने भगवान को सरागी मानते हैं, उनको अंतर्यामी नहीं मानते, उनको जतलाने की जरूरत पड़ती है, तो हमने क्या जैन हुए हम? क्या अंतर है हमारा और दूसरे लोग? एनीवे, तो यहाँ उन्होंने यही बताया, अनेक आगम प्रमाणों और युक्तियों से ये बात भली भांति स्पष्ट हो गई कि ये शुभ अशुभ सभी पुण्य पाप रूप परिणाम बंध के ही कारण। ये होने के बाद भी हम बदलना चाहेंगे क्या? कि चुपके से गए और 2-3 बार अभिषेक करे आए और अपने बार बार कपड़ा घुमा रहे हैं और अपने क्रियाओं में लगे हुए हैं। अरे उतने समय में, उससे एक चौथाई समय में ही भगवान के सामने खड़े होके वो चिंतन करना, जो हमें घुट्टी में पिलाया जाता है कि वो पंच परमेष्ठी कैसे होते, जो नमोकार मंत्र मैं रोज रोज पढ़ता हूँ, बात बात पर पढ़ता हूँ, उसका स्वरूप का चिंतन कर लेना, सारा पुण्य मिल जाएगा। लेकिन हमें तो उन क्रियाओं की आदत सी पड़ गई, क्या समझेंगे हम, कैसे जैन? तो पुण्य पाप रूप परिणाम बंध के ही कारण है, फिर भी तीव्र मिथ्यात्व के कारण अज्ञानियों को यह बात जचती नहीं, रुचती नहीं और पचती नहीं। कोई कितने ही कह दो कि भैया अपने ही तो लिखा है, पाप पुण्य माय दोए पायन बीड़ी जारी। देखो अपनी किताब में लिखा है, अरे वो सब लिखा होगा, वो लिखना अलग है। 108वें कलश में यह कहा था कि मोक्ष के हेतुओं का तिरोधाई होने से मुक्ति के मार्ग में समस्त कर्मों का निषेध किया। समस्त इसीलिए लगाया उन्होंने,
अशुभ को तो मैं जानता ही था, पुण्य आदि को भी इसमें साथ शामिल किया गया है। अब उसी बात को आगामी गाथाओं के माध्यम से सा उदाहरण सिद्ध करते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। अत कर्मणो मोक्ष हेतु निरोधान करणम साधयति। देखो और क्लियर किया उन्होंने, इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है। वत्तत्स वे सेद भावो जहना सेदि मल मेणना सक्तो विच्छत्तम लोचनम तय सम्मत्तम कूणादब्बम। वत्तस्स सेद भावो जहना सेदि मल मेलना सक्तो अन्नाणमलोचननम तैनाणम होदिनाणदब्बम। वत्थस्य सेद भावो जयणासेदिमल मेलना सत्तो कषाय मलोक्षणम तय चारितम पीणादब्बम। हाँ देखो अब इसमें बहुत अच्छी उदाहरण आने वाली है। वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति मल मेलना सक्त है मिथ्यात्व मलावच्छन्नम तथा सम्यक तम खलु ज्ञातव्यम। वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम्। वस्त्रस्य श्वेत भावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम्। हाँ क्या लिखा है। ज्यों श्वेतपन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से। हाँ? पट माने जो अ, पर्दा है या कोई और वस्तु है, वो सब जो है उसमें अगर सफेद पना उनका नष्ट होता है किससे, मैल के संयोग से। जो श्वेतपन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से सम्यक तो भी त्यों नष्ट हो मिथ्या तो मल के लेप से। जो श्वेतपन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से सद्ज्ञान भी त्यों नष्ट हो अज्ञान मल के लेप से। हाँ देखो सम्यक के साथ मिथ्यात्व लगाया और ज्ञान के साथ अज्ञान लगाया। जो श्वेतपन हो नष्ट पट का मैल के संयोग से चारित्र भी त्यों नष्ट हो कषाय मल के लेप से। जहाँ जो उसका कॉम्बिनेशन था वो उन्होंने बहुत प्रयोग बढ़िया, किया। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए, है ना। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होने पर ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। और इसी तरह चारित्र का, जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर चारित्र तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है ना। स्पष्ट तो बहुत हो गया, फिर भी और किया। जिस प्रकार पर भाव रूप मैल से व्याप्त अबे होता कितना हो। डाउट आया मुझे जी इसमें, जैसे ऊपर थोड़ा सा नीचे करिए, ऊपर वाला जो था, जैसे अज्ञान रूपी मैल जैसे लिखा है पहले दो में, हाँ अज्ञान रूपी मैल से, तो अज्ञान रूपी मैल और कषाय रूपी मैल, अगर कषाय है तो भी तो अज्ञानता के कारण सही है ना, ये कषाय भी दोनों को अलग अलग रूप में इसको लिया है, उधर कषाय अज्ञान रूपी लिखा है और यहाँ कषाय रूपी है, तो कषाय मतलब मैं राग इतना समझ लो द्वेष। कषाय भी तो अज्ञानता के कारण है। नहीं नहीं, कारण तो वो सब वही है। इसलिए तो सम्यक दर्शन की शुरुआत से ही धर्म की शुरुआत मानी जाती है, कारण तो मुख्य वही है। लेकिन फिर भी चीजें अलग अलग है ना। क्यों है अलग है, कि श्रद्धान होने के बाद भी, सम्यक श्रद्धान होने के बाद भी आपकी काशायिक दुर्बलताएं काफी समय तक बनी रहती हैं। भले ही वो उत्पन्न वहां से हुई, उस कारण से हुई है, और आगे वो उत्पन्न नहीं होंगी, लेकिन अभी वो आपके उसमें कोश में तो भरी हुई है ना, सत्ता में मौजूद है।
तो इसलिए उनका कारण भले ही आप अगर लगाओ कि साहब ये बच्चा अगर नहीं होता, इसके पिताजी नहीं होते, उसके पिताजी दादाजी नहीं होते, तो ऐसे बहुत सारे तात्कालिक कारण मिलते हैं। लेकिन सीधे सीधे जो अपन अर्थ दिखते हैं कि इसका पिता कौन है भाई, सन ऑफ फलाने, परंपरा से तो मिथ्यात्व ही कारण है। लेकिन उस कारण के बाद में जो, उस कारण के हटने के बाद भी जो बना रहे, तो इसलिए उसको एक अलग से चारित्र का रूप दिया गया है। से हम राग द्वेष कषाय आदि कहते हैं, ये चारित्रिक चीजें हैं। और श्रद्धान का खोटा होना वो मिथ्यात्व है, ज्ञान एक्चुअली का खोटा जैसे होना। यहाँ पर इसको चीज एक ही है, जैसा बताया आपने, तीन भागों में इसको डिवाइड किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में। बराबर। इसलिए उसको अलग अलग एक्सप्लेन किया है। तो हाँ, देखो इसलिए अपन, तीन जगह लिखी। हाँ अपन बोलते तो है ना कि ये सब भेद बताए गए हैं आत्मा के अलग अलग समझाने के लिए। बाकी आत्मा में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि यहाँ तो श्रद्धा का डिपार्टमेंट है, ये ज्ञान वाला है, ये चारित्र वाला है, ये कषाय वाला है। ऐसा नहीं। समझाने के लिए बहुत सारी चीजें, कि अपन किसी की पर्सनैलिटी को अपन एक्सप्लेन करते हैं, भाई साहब ये बड़े दानी हैं, ये बड़े उदार तरह के व्यक्ति हैं, इनको इनका धार्मिक वो संस्कार है, ऐसे अपन अलग अलग बताते हैं। सब मिला के एक पर्सनैलिटी है वो, उसमें कोई अलग अलग थोड़ी छिपा हुआ। तो ये समझाने के लिए, इसलिए तो बोलते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। उनको अलग अलग करके देखना, तो उनको भेद डालना है, और जहाँ भेद डालते हैं वहां व्यवहार आ जाता है। ये व्यवहार से ऐसे तीन अलग अलग बताए जाते हैं, निश्चय से तीनों एक ही है। ये आपने अच्छा प्रश्न किया कि ये अलग अलग दिखाई देने पर भी और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिथ्यात्व अज्ञान के कारण है, अज्ञान मिथ्यात्व के कारण है, और चारित्र भी इन दोनों के कारण है। ये सब जुड़ा हुआ है पूरा। ठीक है सर, क्लियर। मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ बोले। ये वैसे तो स्वाभाविक लगता है, जैसे 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 प्रकाश आता है अंधकार कम हो जाता है, ऐसे ही ठीक। जैसे जैसे ज्ञान होता है तो अज्ञान कम हो जाता है। तो उसमें एक्चुअली में आ, कुछ बहुत स्पष्ट सी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी क्यों कही गई है, जरा इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाले तो। देखिए। देखो ऐसा है कि जी। श्रद्धान खोटा है। जैसे मान लीजिए हमारा श्रद्धान खोटा का अर्थ क्या है, कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी हमारा श्रद्धान नहीं है। है, हम क्या समझते हैं, अगर हम अपनी बात भी करें, मतलब अभी समय दृष्टि तो अभी हुई ही नहीं है, उसके पहले के समस्त मिथ्या दृष्टियों की बात करो, तो मिथ्या दृष्टि उन्हें क्यों कहा जाता है, कि जो वस्तु जैसी है वो वस्तु उनको वैसी दिखाई नहीं देती, देखना नहीं चाहते, ऐसा उनको विश्वास नहीं होता। तो श्रद्धा खोटी है। यानी मैं शरीर को अपना मानता हूँ, या शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानता हूँ, ये जो मेरी खोटी श्रद्धा है, शुरुआत उसके यहाँ से ही बुनियाद होती के, है। हाँ उसकी बुनियाद के ऊपर सारा ज्ञान खड़ा हो गया। ज्ञान तो मेरा है, अज्ञान का अर्थ ज्ञान शून्य होना नहीं। अब मेरा ज्ञान इसी दिशा में बहेगा। जैसे मैंने आपको एक शेर का उदाहरण दिया था, कि शेर को बताया गया कि इस जंगल के राजा आप हैं, और यहाँ की जितनी वनस्पति घास फूस है उस सब के मालिक आप ही हैं, कोई आपकी मर्जी के बिना इसमें मुंह नहीं मार सकता। तो राजा को बिल्कुल लगा शेर को एकदम सही बात कही है। तो उन्होंने दूसरे से पहरा लगा दिया कि कोई नहीं खाएगा इसको। तो उसके मंत्रियों ने कहा महाराज आप करो इसका वो, आप ही हो महाराज। और वो खाने बैठा, तो उससे खाया ही नहीं जाए। बोले ये कैसी बात है, सब मैं इसका स्वामी भी हूँ, लेकिन मैं ये मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है, और दूसरे लोग मजे से खा रहे हैं। तो उसको क्या दिक्कत थी, कि उसको अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, कि मैं क्या खा सकता हूँ, मेरा क्या स्वभाव है। इसके कारण सारे उपद्रव हुए, उन्हें पहरे बना दिए और जगह जगह फौज तैनात कर दी, और इससे लड़ाई और उससे लड़ाई। अगर उसको ये श्रद्धान हो जाता कि मेरा इन सबको खाने का स्वरूप नहीं है, और ये सब तो स्वतंत्र है, सब जीव अपने अपने हिसाब से खाते पीते रहते हैं, ऐसा श्रद्धान होते ही उसकी वो कषाय, मान आदि कषाय वो सब चली जाती। उस अज्ञान के कारण उनके रक्षण का जो भाव उसको आया, लोगों को भस्म करने का भाव आया, ऐसा भाव नहीं आता। तो मूल रूप से तो मिथ्यात्व, जिसे खोटा श्रद्धान कहते हैं, वहां से शुरुआत होती है। उसके वशीभूत होने पर कारण ज्ञान का जो व्यापार सम्यक रूप से चलता है, वो न चलकर मिथ्यात्व रूप से चलने लगता है, और उसी के कारण मानसिक स्थितियां बनती हैं, उसी में मन कषाय आदि उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कनेक्टेड तो सब एक दूसरे से हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। किसी को आपको रोके कि भाई साहब आप जो है सम्यक दृष्टि नहीं है,
क्यों? क्योंकि आप अभी अभी युद्ध कर रहे थे, तो रामचंद्र जी भी युद्ध कर रहे थे। तो हमको बहुत क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए कि श्रद्धा गुण का स्वरूप क्या है, ज्ञान गुण का स्वरूप क्या है। अभी आप कह सकते हो कि साहब उनकी तो श्रद्धा खोटी नहीं है, फिर भी उनका जो है चारित्रिक दुर्बलता क्यों पाई जाती है? इसलिए कहा गया कि ये जो है ना एक फैकल्टी अलग है, उसका आ, उद्भावन, उसका जो है वो उसका सोर्स तो वो हो सकता है, लेकिन उस सोर्स के हटने के बाद भी काफी समय तक वो चलता है। इनर्शिया के कारण एक पंखे को ऑन किया आपने तो पंखा चलता रहा, फिर लाइट बंद कर दी तब भी चलता रहा, थोड़ी देर तक चलता रहा, बाद में बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से ये चारित्र जो है वो बाद में सही दिशा को आने में उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ज्ञान और श्रद्धा जो है ना एक साथ जो है सम्यक होते हैं। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था ये कैसे एक साथ होता है। ठीक है आरपीएन साहब। जी सर। तो देखो यही तो बात है, हम लोग जो है ना कई बार जो है समझ भी जाते हैं उस आशय को, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं लौट आते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारा अभी वो पृष्ठभूमि में टंकोत्कीर्ण रूप से वो हमारी श्रद्धा में बैठा नहीं। वो टंकोत्कीर्ण स्वभाव मेरी श्रद्धा में उस रूप से बैठा नहीं, इसलिए अलट पलट करके हम वहीं चले जाते हैं। आप और हम की तो बात छोड़ो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी चाहे वो सम्यक जीव जो है वो मिथ्या दृष्टि बन जाता। तो देखो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जी 160 नंबर की गाथा हमने पढ़ी। अ, अच्छा उसका ये जो थोड़ा सा और बचा है पिछली 159 गाथा का। जिस प्रकार प्रभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का ज्ञान स्वभाव प्रभाव रूप अज्ञान नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है ना। तो सिंपल बात है। मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का ज्ञान स्वभाव परभाव रूप अज्ञान नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। एक व्यक्ति जो है बहुत बढ़िया था, निरपेक्ष था, वो उसको सब जीवों का वो फायदा करता रहता था, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचता था, लोग उसको बड़ी पूजन करते थे, अरे साहब ये तो बड़ा निरपेक्ष भाव से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं, कोई परिवार नहीं था, और बहुत शास्त्र आदि का पढ़ने से वो सबको निरपेक्ष भाव से सबकी सेवा करता था। लेकिन किसी ने एक दिन बताया कि साहब आपका जो बेटा था, जैसे आपने मरा हुआ समझ लिया था, वो जिंदा है। बोली कहाँ है? तो ये है साहब, ये क्या है। उस दिन से ही उसने उसका पक्षपात करना शुरू कर दिया। तो उसकी वो कहाँ गई वो श्रद्धा, कहाँ गया वो परोपकार, कहाँ गया निरपेक्षपना, वो सब धूमिल हो गया। तो यहाँ उन्होंने बोला जिस प्रकार पर भाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, यानी मैला हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का ज्ञान स्वभाव परभाव रूप अज्ञान नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है, मलिन हो जाता है। ये मोहनी कर्म जो है मुझे जबरदस्त करता है। कोई कितना ही आपसे कहे, वही भाई साहब हम भी जानते हैं कि साहब कोई किसी का नहीं है और सब अलग अलग है, हमारा बेटा है साहब उसको ऐसे छोड़ दें क्या, ये मेरी पत्नी है, आप क्या बात करते हो? वो जाता है क्या इतनी आसानी से? तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो मोक्ष में जाने योग्य मैं क्यों बैठा हूं अब तक, रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, या तय शिव पद को पाया ना भैया, इसलिए मेरी दुर्गति हो गई। बात तुम्हारी सही है कि हूँ सिद्ध सम क्या है, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम। दो सम दो कमाल को। घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। हाँ। तो इसलिए तो लोग आपसे पूछते हैं और हम उसका जवाब दे नहीं पाते। लोग बोलते हैं कि तुम अपने आप इतने ज्ञानी बनते हो, इतना सब हो, तो क्यों नहीं चले गए मोक्ष? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने परिवार में, देखते हैं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा नियम संयम धारण कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि भाई साहब इतने ही ज्ञानी बनते हो तो उठाओ पीछे कमंडल, यहाँ क्या कर रहे हो? हम ये जानते नहीं है कि पीछी कमंडल से उठाने के भाव से लेकर यहाँ तक की यात्रा में बहुत सारा गैप है।
ऋषि कमंडल उठाने के भाव तो हो, उठाने की कोई क्रिया थोड़ी है, वो तो अपने आप उठने लगते हैं। उसी प्रकार से उन बारीकियों को हम नहीं समझ पाने के कारण बहुत सारी चीजों को लिंक कर देते हैं। ये मानने लगते हैं कि लोग, किसी ने अगर बाह्य क्रियाओं को जोर जबरदस्ती पालन करना शुरू कर दिया तो उनको मुनि हो ही जाना चाहिए, या बड़े बड़े उपदेश देना शुरू किया तो उसको मुनि हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो तीनों अलग अलग करके बताया ना सबने, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जिसने समझ लिया वो भली भांति समझ जाएगा कि कब क्या परिस्थितियों में कौन सी पर्याय किस समय घटित होती है और क्या उसका कारण बनता है। हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, स्वयं को समझने की जरूरत है। इतना बढ़िया जो हमारा जो प्रतिपादन आचार्यों ने किया है, उसका लाभ लेकर के अवश्य ही मैं भी अपने श्वेत वस्त्र रूपी स्वभाव से च्युत ना होकर एक दिन अपने आत्म स्वभाव के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर, अपने एक द्रव्य स्वभावी रूप के कारण सिद्ध शिला का स्पर्श अवश्य करूंगा। ये मेरा संकल्प ही नहीं, मेरी पक्का पक्का श्रद्धान है, ऐसा ही हो। चलिए साहब, तो ये हम कल 160 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आज नहीं, इसका सबको समझ में इसका आया होगा। लास्ट पैरा रह गया साहब। हाँ, मगर समय हो गया, तो कल अपन अच्छा। कल ले लेंगे इसको। ठीक है सर, आज का वो सिंपल था। हाँ जी, सीरियस सर। बहुत क्या सिंपल ललित था। जी, ललित जी, कुछ क्लैरिटी आ जाई अपने को, नई कोई चीज मिली? क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी तो आ ही रही है साहब, बिल्कुल आ रही है तो वही चीज है, उनको और स्पष्टता से शुभ तरीके से दे रहे हैं। पर कुछ कुछ जो चीजें आपने पहले सिंपल शब्दों में समझाई थी, अब इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द आने लगे। नहीं तो वो क्लिष्ट तो जो उन्होंने लिखे हैं इसलिए अपन को पढ़ना है, लेकिन हाँ आपको हाँ। उनका जो अर्थ जिस भाषा में बताया है, आप अगर कहेंगे तो मैं फिर से उन्हीं शब्दों में उसका अर्थ समझाऊं। नहीं हाँ, आप तो सिंपलीफाई कर देते उनको, हाँ, लेकिन इसमें और इसीलिए मैं साहस भी कर रहा हूँ कि अब वो उन शब्दों से हमारा परिचय हो गया, उसके भावों से परिचय हो गया, इसलिए अब उनको कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अपन समझ जाएंगे। तो अपन को आगे भी तो बढ़ना है, अपन दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास में जरा और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है ना हमारा। तो कौन सी क्लास तक पहुंच गए कल बताना आप। चलिए, बहुत बढ़िया है। अपर शायद केजी में आ बाबूजी गए। हैं। अपर केजी में आ गए। हाँ 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 हाँ, नहीं बिल्कुल, फर्क अभी तो बहुत क्लास पड़ा। अभी तो क्लास तो शुरू होनी है। बाबूजी भी शायद जो है आज रात तक पहुंच जाएंगे, तो कल से वो भी ज्वाइन कर लेंगे। हम्म। चलिए चलिए फिर ललित जी। वाणी स्तुति करेंगे। अरे जी। शतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु सेवा खानी है। क्षम द्रव्य जान को बंध विधि बान स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूतन है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे कालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो, सदा देते हो। जिन वाणी माता की जय। जय। जय।